साथियों नमस्कार। मैं अनिल दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच। आज आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ और वो हर बच्चे के काम की जगह काम का वीडियो है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में सोचता है कि सर मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं काम करता हूँ बट सफलता नहीं मिलती है, मैं बहुत से काम करता हूँ और एक महीने 2 महीने 4 महीने बाद मेरा विचार बनता है कभी ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, मन नहीं लगता उसमें। तो क्या कारण है? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो जिसको करें, ऐसी कौन सी मानसिकता है जिसको करने से हम जिंदगी में सफल हो जाएं? तो सबसे पहले चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कभी भी भ्रमित नहीं होना है। आपको कभी भी भ्रमित नहीं होना है। कभी भी अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, जैसे अब आपको जॉब करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, खेती करें, क्या करें, अगर आपके दिमाग में एक साथ में इतने सारे विचार आ रहे हैं तो समझ लेना उस स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिमाग को ठंडा करें, सोचें कि हमें किसी एक चीज में अपना करियर डेवलप करना है। वो करियर आपका जॉब है, आपका बिजनेस है कि खेती है, क्या है। सबसे पहले अपनी एक स्ट्रीम चुनिए कि मुझे किस लाइन में, किस स्ट्रीम में जाना है। उस स्ट्रीम को चुना है। उस स्ट्रीम को चुनने के बाद में फिर आप कंफ्यूज नहीं होने हैं। कंफ्यूज जब तक रहेंगे आप तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कंफ्यूज में तो क्या होता है कि आप एक ऑटो टैक्सी में बैठे, एक ऑटो में बैठे, अब ऑटो वालों को बोला आपने कि मुझे भाई एक जगह वहाँ चलना है, फिर आपने बोला भाई वहाँ नहीं वहाँ चलना है, फिर आपने बोला भाई वहाँ नहीं वहाँ चलना है, फिर आपने बोला उसको मुझे रेलवे स्टेशन चलना है, फिर आपने कहा मुझे बस स्टैंड चलना है, फिर आपने कहा मुझे थाने चलना है, फिर आपने कहा मुझे ढाबे पे चलना है, और आपने कहा मुझे एयरपोर्ट पे चलना है। भाई साहब वो कहीं नहीं ले जाएगा, ले जाएगा कहीं? कहीं नहीं ले जाएगा। सेम यही चीज है, आपके दिमाग में भी विचार आते हैं कि जॉब करना है, खेती करें, कि स्टडी करें या बिजनेस करें। आपके पास में चारों विचार आते हैं, कहाँ जाएं, कहाँ बिजनेस करें, कहाँ नौकरी करें, किसके पास जाएं, किसके साथ रहें। ये कंफ्यूजन की स्थिति आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कभी भी इस स्थिति में आप कोई निर्णय मत लें। हमेशा पहले ये सोचें मुझे कौन सी एक लाइन में, एक लाइन चुनिए, आप एक लाइन चुनिए, फिर उस लाइन में जाने के लिए आप उस लाइन का पर्टिकुलर नॉलेज चुनिए। उस लाइन में जाने के लिए आपको क्या करना है? उस लाइन में जाने के लिए आपको बिजनेस करना, मान लीजिए आपने बिजनेस करना चुना है, तो अब आपको कौन सा बिजनेस करना है? उस बिजनेस को करने के लिए मान लीजिए आपको पहले भ्रमित नहीं होना है, फिर आपको एक गोल सेट करना है। गोल सेट करना है कि आपको क्या करना है। आपने बिजनेस चुना, मान लीजिए बिजनेस चुना आपने कि हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस में फिर कौन सा बिजनेस करना है वो सुनना है। आपने कौन सा बिजनेस चुना, फिर आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपने जो बिजनेस चुना है उसकी पर्टिकुलर जानकारी आपको है। आपने जो प्रोफेशन चुना है, जो बिजनेस चुना है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है? यदि है तो ही उस प्रोफेशन को करना है, नहीं तो उस प्रोफेशन को नहीं करना है। यदि मान लीजिए आपको उस प्रोफेशन की संपूर्ण जानकारी नहीं है, आपको केवल 75% ही जानकारी है, तो भी आप उस प्रोफेशन को शुरू कर दीजिए। क्यों? जब आप उस प्रोफेशन को करने लगेंगे तो धीरे धीरे जैसे आप उस प्रोफेशन को करते जाएंगे आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी और आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उस प्रोफेशन के बारे में 20% ही जानकारी है, 80% जानकारी नहीं है, आप उस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे। उसी प्रोफेशन को चुनना है जिसमें आपको पूरी जानकारी, 75% जानकारी होनी चाहिए आपको पास, फिर आपको चुनना है। दूसरी चीज, आपने गोल सेट चुन लिया, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। आपको नॉलेज हो गया, नॉलेज मिलने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि उस काम को करने के लिए आपको कमिटमेंट, कि इस काम को करूंगा मैं, पूरा करने के बाद ही खुद करूंगा, इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं, ऐसी धारणा बनानी है। ये सोच डेवलप करनी है आपको। मुझे कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहता है, मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं और तब तक करूंगा जब तक इस काम में सफल नहीं हो जाऊंगा। आपको ये विचार बनाना है उसमें। फिर क्या हुआ, आपने ज्ञान ले लिया, ये गोल सेट कर लिया, कमिटमेंट कर दिया आपने। फिर क्या होता है, अब यहां आके आपको एक दिक्कत मिलती है
कि लोग बोलते हैं 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, कहाँ उस प्रोफेशन में प्रॉफिट नहीं हो रही है, फायदा नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है और उस काम को छोड़ देते हैं। इस कंडीशन में आकर हमारे देश के 90% लोग उस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। अब यहीं पे आपको क्या करना है, इस जगह जब आप पहुंच गए हो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, आपका मन हो रहा है उस प्रोफेशन को छोड़ने का, तब आपको क्या करना है? आपको कभी भी इस जगह पे आकर अपने जो प्रोफेशन को चुना है, जो आपने बिजनेस प्रोफेशन चुना है, उसकी कभी बुराई नहीं करनी है। अगर आपने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया तो पक्का है आप उस प्रोफेशन को महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में छोड़ देंगे। आपने जिस भी प्रोफेशन को चुना है, आपको कभी भी भविष्य उस प्रोफेशन को करते समय उस काम की बुराई नहीं करनी है, उसके माइनस पॉइंट नहीं देखने हैं, उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, कैसा भी समय आ जाए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना। ये प्रोफेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमेशा उसकी बुराई करना, इसमें बहुत प्रॉफिट होती है, बहुत अच्छा है, अब मैं खुशी से करता हूँ, मेरे लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, भले ही दिक्कत हो, और आपको ऐसे विचार बनाने रहेंगे तो प्रोफेशन में मन लगा रहेगा आपका। जब आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगोगे ना, तो आपका फिर विचार बदल जाएगा और आप इस प्रोफेशन को छोड़ दोगे। दूसरी एक चीज है, आप प्रोफेशन के हमेशा सकारात्मक रहेंगे। दूसरी चीज कि जब आपको मन लगे कि इस प्रोफेशन को छोड़ना है, छोड़ने के विचार आए, तब आपको एक चीज सोचनी है कि आपने ये प्रोफेशन शुरू क्यों किया था, क्या सोच के शुरू किया था, वो सोचना है। आपने जब शुरू किया था तब क्या सोचा था, वो चीज सोचनी है। तो जैसे ही आपने जो बातें सोच के शुरू किया था वही सोचोगे ना, तो फिर आपका दिमाग बदल जाएगा, आपका तरीका, सोचने का तरीका बदल जाएगा और आपका फिर उस प्रोफेशन में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उस प्रोफेशन में कंटिन्यू रख पाएंगे। तीसरी एक चीज है, उस प्रोफेशन में के पीछे जिसको आप छोड़ कर रहे हो, उसको छोड़ने का आपका विचार बन रहा है, तो उसमें एक इमोशंस जोड़ना है आपको। इमोशन क्या जोड़ना है कि मुझे प्रोफेशन क्यों करना है, मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, उसके पीछे एक इमोशंस जोड़ना है। इमोशन क्या होता है कि मुझे अच्छा मकान बनाना है, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, मुझे अपनी भाई की शादी करनी है, मुझे एक 20 लाख की गाड़ी लेनी है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। ये सारे इमोशंस जोड़ दीजिए आप उसमें। जब ये इमोशंस आप जोड़ दोगे तो फिर उस बिजनेस को कभी आप क्विट नहीं करोगे, हमेशा करते रहोगे। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी दिक्कत आए, आप हमेशा उस प्रोफेशन को करते रहोगे, कभी उसको क्विट नहीं करोगे आप। साथियों, बताना वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अपना एक पॉइंट बताना जिससे मैं आपको अगला वीडियो बना के बताऊं।